वो मेटरने की उन्हें बताए थे, मेटरने क्यों बताए थे। 15 एक बच्चा हमसे पूछा गया था सर 15 अगस्त कहिया है, बेहुदा 15 अगस्त 15 तारीख को है, इसमें 15 अगस्त क्या चीज है सर। हाँ ये कभी नहीं बोलना है मेरे साथ 16 अगस्त पहले या 14 अगस्त के बाद, बीच में 15 अगस्त की लतिया देंगे यही सर, तुमको सर सिखाई चीज तब नाट्य कॉमिक करता। 15 अगस्त सबको कॉमेडी बना लेना, याद रखना 15 अगस्त को कॉमेडी कभी नहीं बनाना ना। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन, स्वतंत्र हम लोग हुए हैं। 15 उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। किसी को यहाँ नहीं पता है स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, सॉरी क्यों मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। किसी को यहाँ नहीं पता है गणतंत्र दिवस में कौन झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराया जाता है। पता है तुम लोग को, पता है, सच बताना कि इतना यहाँ पर कितना आदमी है, कितना बच्चा है जो स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराता, हाथ खड़ा करो तो बताएगा। हे प्रभु कौन फहराता है, कौन तुम फहराता है, बोलो का नाम बताओ। कौन फहराता है गणतंत्र दिवस पर। अच्छा गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था उस दिन मेरा संविधान दिवस। संविधान मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। अगर संविधान की बात अगर बोला जाए तो संविधान मेरा बन के तैयार हो गया था, याद रखना 26 नवंबर 1949। बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 30 और 26 जनवरी को बुआ कलकत्ता अधिवेशन में झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए एक डेट रखा गया था। चलो भाई बढ़िया संशोधन करके और संविधान को तब जाकर हम लागू करेंगे, कब 26 जनवरी 1950 को। समझ मारा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में। टोटल 64 लाख के करीब खर्च लगा था। इसमें टोटल अध्यक्ष की बात बोला जाए तो भीमराव अम्बेडकर जी रहे। अभी तत्काल वीडियो देख रहे हैं ना, इतना खराब लड़का सब है, मुरट्ठा बांध लिया अपने आप में, ऐसे मुरट्ठा बांध के आप बोलता है कि भीम जी क्या नहीं लिखे है, संविधान लिखने का काम नहीं किए थे, उन्होंने केवल अध्यक्ष था। और बताओ एहन बनराकस कैसे बोलता है जो भीमराव अम्बेडकर जो महान आदमी थे, उन्होंने बोलता है कि ना कुछ नहीं किया, जातिवाद करके रख दिया गया, धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया गया। अभी के नया नया युवा बोल रहा, बताओ कुछ युवा जिसको कुछ जानकारी नहीं, अदकल गगरी छलकत जाए ना, जिसको तन मन ज्ञान आ गया, वही बोलता है केवल वह प्रवचन दिए थे, लिखने का काम दूसरा कोई किया है। रास बिहारी बोस मतलब सॉरी लिखने का काम, लिखने का काम कौन किया था। तो संविधान लिखने के जो काम किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। वह केवल लिखने का काम किया था। क्या किया था, लिखने का काम। और सब प्रवचन जितना संविधान के लेखा जोखा काटने छाटने काम, जितना काम किनका किनका था, भीमराव अम्बेडकर जी का। अच्छा बताओ, हम मेरा शादी होगा, सपोज करो मेरा शादी है, मेरा शादी है, हम शादी में बोल रहे कि कब डेट है, कब किसको बुलाना है ना, ये डेट उट डालेंगे, हम अपना खानदान का नाम डालेंगे, उसका खानदान का नाम डालेंगे, गांव का नाम डालेंगे। ये सब एगो क्या करेंगे, एगो पन्ना में कोरे कागज में दे देंगे और बोलेंगे बुआ टाइप कर दो। किसको बोलेंगे टाइप करने के लिए, रमन कुमार प्रिंटिंग वाले है, जाकर टाइप कर दो। वो बेचारा क्या करेगा, टाइपराइटर था, टाइपिंग केवल करेगा। तो टाइपिंग वो करके तो वही लिखा है मेरा कार्ड, ये बोलेगा नहीं, वो केवल टाइपराइटर था, लिखने का काम किया है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने केवल संविधान को टाइपराइटिंग किया था, लिखने का काम किया था। लिखवाने के किसका काम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आप बता, छोटा छोटा नैका युवा लड़का जितना भी है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, मुट्ठा बांध लिया, आप बोलेगा भीम जी है, भीम जी वो है। अरे भीम जी भगवान है, समझ मारा चीज क्यों। आज बोलने का अधिकार, आज तुम जो बोल रहा बढ़िया से, बोलने का अधिकार भी कौन दिया है, भीम जी ने। आज मुट्ठा कस कर तुम माइक के आगे जो बोल रहा है, वो बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया, भीमराव अम्बेडकर जी ने। तुम खड़ा जिस धरती पर, वो धरती पर खड़ा रहने का अधिकार किसने दिया है,
भीमराव अंबेडकर जी ने। कानून बनाने का काम किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। मतलब भीमराव अंबेडकर जी को हम गलत कैसे साबित करते हैं? उस सर्वसाक्ष क्या है? भगवान है। संविधान का भगवान किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। वो तो केवल लिखने का काम किया, टाइपराइटर था, उससे क्या वैल्यू है? हम किसी से करवा लेंगे। तो कौन संविधान लिखा था? नहीं, लिखने का काम किसने किया था? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। क्या नाम है? रायजादा, याद रखना। चलो हम लोग लेकर चलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर कोई टिक्का टिप्पणी करे तो वहां पर खड़े होकर जवाब दिया करो। हम लोग लेकर चलते हैं मेटरनिक युग के बारे में। तो कहा जाता है मेटरनिक युग हुआ 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एक तरफा नेपोलियन युग का अंत हो गया था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई जो 1848 का तक चल रही थी। और 1815 से 48 तक के काल में मेटरनिक युग के नाम से जाना था। मेटरनिक युग के बारे में अगर बोला जाए तो बोलेगी 1815 में जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, याद है ना? वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद एक तरफा नेपोलियन युग का क्या हो गया? वो अंत। नेपोलियन युग का अंत क्या हो गया? अंत। अब उसके बाद किसका चलना शुरू हो गया? मेटरनिक युग। मेटरनिक युग की बात बोला जाए तो बोलेगा 1815 से लेकर 48 ईस्वी के बीच की जितनी घटना घटी वो सब क्या है? मेटरनिक युग। क्या बोलना है? मेटरनिक युग। बस एक लाइन में बोलना है 1815 से लेकर जो 48 के बीच जो घटनाएं घट चुकी है उसी के युग को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक युग शुरुआत 1848 तक चले थे। इस काल में मेटरनिक युग के नाम से जाना। इसको ज्यादा याद भी नहीं करना है। 2 नंबर का तुमको क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर के लिए हम ज्यादा लिखने का काम हमको नहीं करना है। जो लिखने का काम करता हो गया बाहर में, याद रखना। मेटरनिक युग के बारे में छोटा सा लिखना, मात्र 2 नंबर का पूछेगा, कभी ना 5 नंबर का पूछेगा ना 5 नंबर का पूछने का काम करेगा। जुलाई 1830 की क्रांति, जो क्रांति होता है नेपोलियन के बारे में, मेटरनिक के बारे में, अभी चार्ल्स डार्विन के बारे में, उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में, जो आगे पढ़ाएगा तुम लोग को ना, उसके बारे में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 1830 क्रांति के बारे में। तो जुलाई 1830 क्रांति एक्चुअली होता है क्या, समझो। जुलाई 1830 क्रांति जो है, इस क्रांति का मुख्य कारण था लुई 18वां। क्या था? इन्होंने क्या किया था? लुई 18वां जी ने समानता का अधिकार को खत्म कर दिया था। क्या? समानता का अधिकार। उच्च नीच के भेदभाव का हम खत्म कर चुका था। नीचे जो आदमी थे, नीच जाति के जो आदमी थे, निम्न वर्ग के जो आदमी थे, उनको देखना नहीं चाहता था। मतलब ऊंचे व्यक्ति का विशेष प्रावधान दिया गया था और निचले वर्ग का विशेष प्रावधान नहीं दिया गया था। यही चीज को अंत किए थे कौन? भीमराव अंबेडकर जी ने। समझ मारा चीज को? इसमें विशेष वर्ग के सिद्ध, विशेष वर्ग के ध्यान रखा गया था। कौन? उच्च वर्ग के। किसने? लुई 18वां ने। उसके बाद बहुत उल्टा सीधा काम करने के बाद खिसिया कौन गया था? चार्ल्स एक्स ने। चार्ल्स एक्स खिसिया कर बोला तुमको हम बता रहे हैं। इन्होंने बुआ क्या किया? इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करते वक्त इन्होंने 4 कानून को बनाया था, जिसे अध्यादेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। 4 कानून का निर्माण किया। कब? 25 जुलाई 1830 के 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया। उसके बाद उसका जो अध्यादेश था ना, किसका? चार्ल्स, हाँ, लुई 18वां जो 4 अध्यादेश था उसको बर्बाद करने की घोषणा किसने कर दिया था? चार्ल्स एक्स ने। हम ये आपको 4 को सिद्धांत को नहीं मानेंगे, मेरा 4 सिद्धांत अपना रहेगा। तब जाकर इसी का विरोध होना शुरू हो गया। दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गया। आपस में जब लड़ा, एक युद्ध एक देश में जब लड़ता तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध। वही दोनों देश में आपस में लड़ना क्या कर दिया? वो भ्रांत हो गया। विरोध में पेरिस की क्रांति हुई। मतलब उसमें पेरिस के इस गांव, पेरिस शहर था, पेरिस में क्या हुआ? पूरा लहर दौड़ गई। क्या? क्रांति का। आपस में भिड़ंत हो गया। वो बोलता ये चीज आपको मानना पड़ेगा। कौन? 18वां। और एक्स क्या बोलता? हम यह चीज को नहीं मानेंगे, हम अपना 4 अध्यादेश जारी करेंगे। समझ मारा चीज को? तब जाकर हो गया विरोध। अब विरोध में हो गया गृह युद्ध। और वही गृह युद्ध डेट पर आता कब? 28 जून 1830 के गृह युद्ध आरंभ हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। आगे परिणाम क्या निकला समझो। आखिर युद्ध होता है तो कुछ न कुछ तो वो परिणाम निकलेगा कि ना। अगर मान लिया तुमको हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। या तो तुम नहीं सीखोगे वो परिणाम निकला, या सीख जाओ परिणाम निकलेगा। यही दुख निकलता। तो चार्ल्स एक्स राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया।
और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और बुर्बो वंश के स्थान पर कौन आ गया बुआ? आयरलैंड वंश की शासक हुई। फिलिप को शासक बनाया गया। अब ध्यान दो, वहां का शासक कौन हुआ? जब दोनों में लड़ाई हुआ था तो चार्ल्स एक्स क्या किया था? राजगद्दी को छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड चला गया। और इस प्रकार फ्रांस में किसका स्थापना होने वाला है? जब भी दोनों में युद्ध होता है ना, वो दोनों खत्म हो जाता है, याद रखना। दोनों खत्म हुआ तो कौन बचा है? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया और बुर्बो वंश का स्थान पर कौन आ गया था? आयरलैंड वंश के शासक कौन? लुई फिलिप शासक बना गया। अब आगे लेकर चलते हैं। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था? जनता में प्रभाव क्या था? उद्देश्य में प्रभाव क्या था? हम लोग कहते था इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। किसको समाप्त कर दिया था? वियना कांग्रेस को क्या कर दिया? समाप्त। इसका क्रांति ने अन्य देशों जैसे यूनान, पोलैंड, हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गया। मतलब राष्ट्र अब एक राष्ट्र होना है, सभी जगह राष्ट्रवाद की घोषणा शुरू हो गया। मतलब जनता उठ गया। अब नेक्स्ट होता है 1848 क्रांति। यह क्रांति आयरलैंड वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुआ था। देखो, जितना भी वो शासक होगा ना, उसके खिलाफ पे क्या होता है? वो क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति। अब बुर्बो वंश के समाप्त कर दिया गया था। बुर्बो वंश के बाद आता वो कौन? आयरलैंड वंश। आयरलैंड वंश के शासक वो कौन था? वो लुई फिलिप। अब 1848 क्रांति में किसके खिलाफ होगा? लुई फिलिप। 1830 क्रांति किसके खिलाफ हुआ था? लुई 18वां। कौन भाग गया था? चार्ल्स एक्स भाग गया। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था, प्लान कर गया था और बुर्बो वंश खत्म हो गया था। बुर्बो वंश पूर्णतः खत्म। बुर्बो वंश का स्थान पर कौन आया था? आयरलैंड के संस्थापक कौन था? लुई फिलिप। अब लुई फिलिप के खिलाफ को 1830 क्रांति होगी। चलो 1848 बोलने में भाई मिस्टेक आदमियत है, कभी कभी गलती हो जाता है। कुछ बच्चा का हम हरकतें देखे हैं, अगर बाय चांस तुमसे कहा तो गलती हो जाता है, नहीं गलती है ना। अगर मान लिया जाए किन्हीं ने सच बात बोले थे, बड़ा बढ़िया बात बोले थे, बताते तुम लोग को। जैसे इतना चीज मान लिया जी है, अगर यहाँ पर टिक्का लग गया न, बिंदी लगा, पूरा व्हाइट, शाहरुख खान बात बोले थे कि आमिर खान बोले थे, पूरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पर है। अब व्हाइट बोर्ड में तने के यहाँ पर क्या लग गया? टिक्का, काला टिक्का, काला धब्बा। जब लड़का से पूछा, बुआ बताओ इस सब में तुमको क्या दिख रहा है? पूरा व्हाइट बोर्ड में तुमको क्या दिख रहा है? लड़का क्या बोला मालूम है? लड़कियां, सर काला टिक्का दिख रहा है। सब बोले काला टिक्का की, और कौन कौन हाथ खड़ा करे? सब हाथ खड़ा कर दिए। एक लड़का पर्सन था, बोला सर हमको पूरा ब्लैक बोर्डे दिख रहा है। कैसे मारा? एगो जवाब दिया कौन? काला, सॉरी सब जवाब दिया काला टिक्का हमको दिख रहा है, लेकिन पूरा जवाब दिया सर काला टिक्का नहीं, पूरा व्हाइट बोर्ड हमको दिख रहा है। इसका तर्क समझा करो। इसका कहा था, ये दोनों हीरो में से कोई एक बोले थे काला टिक्का, तब शाहरुख खान या आमिर खान दोनों समझाए हुए थे। इतना देखो, आदमी का नेचर भी कुछ इसी प्रकार है। पूरा आदमी मतलब इतना जीवन काल में उन्होंने क्या सही काम किया उसको कोई देखने वाला नहीं है। एक गलत काम उससे हो जाए, उसके बाद देखना कितना उसमें टोन कसाता है, कितना उसमें मतलब ट्रोल होगा, कितना उसको टांग खींचेगा। बाप रे बाप, वो तो गलत आदमी है, वो तो गलत काम कर दिया, फलना काम कर दिया। इतना तुमने के पास व्हाइट बोर्ड है, इतना व्हाइट तुमको नहीं दिख रहा, एक काला धब्बा दिख रहा है। सर एक काला धब्बा मतलब निगेटिव के ज्यादा ले रहा है, अब पॉजिटिव का कम। याद रखना तुम लोग, पागल आदमी से कभी बात करने देखना, जो पागलपन बहुत होगा ना, पागलपन, उससे बात करके देखना। बात करते करते बुआ हंसता बहुत ज्यादा है। बात करेगा हंस देगा, बात करेगा हंस देगा, बात करेगा अपने अपने हंस देगा। तो हम क्या समझते हैं? पागल है, यही समझते हैं। लेकिन याद रखना, कभी कभी जिंदगी को जीने के लिए हम लोग को भी पागल बनना जरूरी है। अगर बुरा परिस्थिति खूब आ गया तो मतलब सैड मत हो। इन्हें सोचो स्टोरी लगा दिया, खराब लगा दिए, ये लगा दिए, फला लगा लिए, सैड वाला स्टोरी लगा दिए, रोने वाला स्टोरी नहीं, ये लगाना नहीं है। जब बुरा परिस्थिति खूब आ जाए तो वहां पर मेहनत इतना जम करो, इतना जम करो, इतना जम करो,
तो क्या करा बुआ, परिस्थिति गायब हो जाए। और जब खुशी के वक्त आवे तो किसी को सलाह मत दिया करो, ऐसे करो वैसे करो फल्ला करो चिल्ला, ये सब नहीं देना है। अगर खुशी के वक्त आवे तो उस पर क्या करा, जो व्यक्ति तुमको दिख रहा है ये गरीब आदमी है, जो व्यक्ति का मदद करने का हकदार, उसको जाकर मदद करो, वहां सलाह मत दो ऐसा करो वैसा करो। क्या समझ में आ रहा है? इस प्रकार के निश्चित तुम लोग किया करो, गारंटी तुम लोग को बेहतर मिलेगा। और तुम लोग का बच्चा जितना विद्यार्थी हो एक दूसरे को क्या किया करो, हमेशा हेल्प किया करो। हेल्प से वो आगे चल जाता है, हेल्प नहीं करेगा तो बात खत्म हो जाएगा। लेकर चलते हैं बुआ, इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना था, गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को लोगों को साथ रखना पसंद किया, जिनकी संख्या बहुत कम थी। समझो चीज को, हम अभी जस्ट बताए थे, अगर समाज में चलनी है ना बुआ तो सबको एक कंडीशन में लेकर चलो, तभी तुम्हारा सामाजिकता चल सकता है। किसी को विशेष प्रावधान देगा, किसी को विशेष प्रावधान नहीं देगा तो काम खत्म हो जाएगा। याद रखना, किसी मंदिर में तुम चल जाओगे, इनफैक्ट कितना भी मंदिर, बड़ा से बड़ा मंदिर में चल जाओ, बड़ा मंदिर में तुम चल जाओगे ना तो गरीब आदमी लाइन में लगले रहता है, अमीर आदमी जितना वीआईपी आदमी रहेगा वीआईपी कोटा से पैसा देकर पंडितवा सब कहाँ चल जाता, आगे जल ढाल कर पहले चल जाता है। तो वो दुनिया हो गया दिखावटी, दुनिया पैसा का लेन देन है। पैसा वाला तुमको लाइन में खड़ा करने कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत जाएगा जल ढाल कर चला। भगवान से भी वहां पर क्या होता है, खेला होता है। अब भगवान ऊपर वाला ताकबो नहीं करता है, भैया तुम लाइन में रहो। माना जो आएंगे जल ढालने के लिए, जैसे डालेगा उसका जल रिटर्न कर देंगे, हट नहीं लो लाइन में लग। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। तब वह पैसे को वहां चिन्हा होता है। तो यहाँ पर वही किया है, इस क्रांति का मुख्य कारण स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना और गीजो को प्रधानमंत्री बनाना है। मतलब गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और फिलिप क्या करता है, पूंजीपति वर्ग के जितना आदमी थे उनको क्या कर दिया था, विशेष प्रावधान दिया था, विशेष कार्यकाल दिया था, और इसके साथ ज्यादा पसंद किया था रखने के, जिनकी संख्या क्या था, बहुत कम। अक्सर अमीर आदमी की संख्या कम होती है, गरीब आदमी की संख्या ज्यादा होता है, लेकिन तब पर भी गरीब आदमी अमीर आदमी से हमेशा क्या होता, हार जाता। अमीर आदमी हमेशा क्या होता, जीतता। रीजन क्या है, पैसा। पैसे नहीं रहे, पैसा फेंको तमाशा देखो, सबसे बड़का बात है पैसा। तो यार जिस क्षेत्र में तुम हो, जिस एरिया में तुम हो, उस एरिया का अंबानी बनने का कोशिश करना। नहीं समझा? मेरा नहीं समझा? जिस एरिया में तुम रह रहे हो, जिस गांव में तुम रह रहे हो, उस गांव उस एरिया का अंबानी बनने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि पैसा का बहुत ज्यादा महत्व है। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी मतलब समझते हो? लुई फिलिप क्या करता है, किसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, पेरिस के गीजो को। गीजो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब कुछ छोटे निम्न वर्ग आदमी को देखना नहीं चाहता था, पूंजीपति वर्ग को देखना चाहता था। इसे कहते कट्टरवादी, घोर कट्टरवादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब इसका विरोध, मतलब ना समाज सुधार कर सकते हैं, ना आर्थिक सुधार कर सकते हैं, ना सामाजिक सुधार कर सकते हैं, ना वैधानिक तरीके। इसका प्रधान गीजो इस सब का सुधारों का क्या था, विरोध था। मतलब विरोधी था, या काम नहीं करेंगे, है कि ना। लुई फिलिप के विदेशी नीति की अच्छी नहीं हुई थी। विदेश नीति जो था लुई फिलिप का, वह भी अच्छा नहीं था। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगा। आप स्वाभाविक सी बात है, इतना तुम मतभेद करेगा तो कभी भी देश में क्या आएगा, भूखमरी आएगा, बेरोजगारी आएगा। मतलब पूंजीपति वर्ग तुम साथ दे रहा है, गरीब आदमी के साथ नहीं दे रहा है, समानताएं है नहीं, और समान तुम कर रहा, अमीर को देख रहा, गरीब को देख ना रहा। ऊपर से गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर विरोधी वादी थी, जो कट्टर दुश्मनी था। ना समाज सेवा कर सकता है, ना आर्थिक मदद कर सकता है, ना समाज सेवी व्यक्ति थे। जब ये सब व्यक्ति नहीं तो प्रधानमंत्री तुम बनाया क्यों? जब इनको बना दिया गया तब क्या देश में आने लगा, भूखमरी। क्या आने लगा, बेरोजगारी। और जब भूखमरी या बेरोजगारी वो इस प्रकार है, पेट अगर मान लिया जो तुमने खाली है तो दुगुना तिरगुना तुम्हें ताकत चलाएगा। तो आलोचना होना तब हुआ तय है। आलोचना का मतलब क्या, टिप्पणियां, खराब टिप्पणियां।
किसको देने लगा? फिलिप को। किसको? फिलिप। क्योंकि फिलिप ने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? गीजो का। गीजो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। समझ में आ रहा चीज को? तब होता 1800 किसकी क्रांति? 48 की क्रांति। समझ में आ रहा? हम बोले हुए थे जब देश में तुमने आर्थिक की कमी आएगी, जब पैसा की कमी आएगी, जब घर में भूखमरी आएगी, तब ये बुआ क्या होता है? क्रांति। क्या होती है? क्रांति। अब होने वाला है क्या? क्रांति। अब आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। ले आओ। अब यहाँ पर जो है कुछ व्यक्ति होता है, अब जिसका आलोचन हो रहा है, तो वहां पर मसीहा कोई पहुंच भी नहीं करेगा दिखावा का मसीहा। जैसे कि मान लिया जाए, अभी मान लिया भोजपुर जिला में बाढ़ आया था, तो बढ़िया बढ़िया नेता लोग तो वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ व्यक्ति वहां पर पहुंच के क्या किया? कोई चॉकलेट दिया, कोई मुरही दिया, कोई बतासा दिया, इस प्रकार से दिया, कोई तिरपाल दिया, तो कोई अलग अलग क्वालिटी सब आदमी है वहां पर पहुंचा, सब काम किया। उसी प्रकार जो सुधारवादी था, जो कट्टर उसका विरोधी था, जो सुधार करने के नेतृत्व था, उन्होंने 22 फरवरी 1848 में पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में क्या किया? महाभोज किया। चलो भाई, हम क्या करते हैं? आज भोज करते हैं। आगे लेकर चलते हैं। भोज करने के बाद जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप के गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब भोज तो कर दिया, भोज वो भी अपने लड़का ध्यान दो, वो भी अपने बुआ स्वार्थ में भोज किया होगा। अच्छा बुआ, भोज कौन किया होगा? उसका विरोधी दल के नेता, जो उसका विरोध होगा। किसका विरोध? फिलिप का विरोध होगा या गीजो का विरोध होगा। उस देश में जो अस्थायी रूप से सेना नहीं लड़का डिस्टर्ब नहीं समझ में आता ठीक से पहले। तो जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। लो आप, एक भोज की ताकत देख रहा है? एक भोज में सत्ता पलट जाती है। इन्होंने एक भोज किया, महादंगल भोज। उसके बाद जगह जगह अवरोध लगाए गए, जगह जगह विरोध किया गया। किसका? लुई फिलिप का। लुई फिलिप 14 फरवरी को क्या कर दिया? गद्दी त्याग दिया और कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड एक जगह है जहाँ ये सब को रखा जाता है। समझ में आ रहा है को? उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके बाद वो उसके बाद कहता नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क को मताधिकार प्रदान किए गए और काम अधिकार की गारंटी दी गई। समझ? जब लुई फिलिप भाग गया, जो लुई फिलिप भाग जाएगा तो गीजो का मजाल यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। अभी मान लिया जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे, अमलबा का 2 ढार मार देंगे तो छुट्टी काटने का मजाल है, उसको छुट्टी काट लेगा। मजाल है? नहीं मजाल है? वही सुधर जाओ। उसी प्रकार गीजो है। गीजो क्या करता है बुआ? जब लुई फिलिप ही भाग गया तो गीजो का मजाल है वहां पर आ जा सकता है, नहीं रहेगा। तब होता वो 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1800 क्रांति में कहा जाता वो इसका प्रभाव में इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अत्यंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड प्रभावित हुआ। उसके बाद तब वो इटली के एकीकरण। तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करवाते तुम लोग को। क्या 1848 की क्रांति क्या है अपने शब्दों में ना? 1848 की क्रांति में कहा जाता है बुआ सर्वप्रथम तो तुमको वह बुर्बो राजवंश का अंत हो गया था। बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। वहां से भाग कौन गया था बुआ? चार्ल्स एक्स कहाँ भाग गया था? उसके बाद लुई 18वां तो कोई अस्तित्व में नहीं रहे, वो खत्म हो गया। उसके बाद पेरिस के बनता है बुआ कौन प्रधानमंत्री? गीजो। और वहां का प्रधानमंत्री के साथ शासक कौन बनता है? लुई फिलिप बनता है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनाता है? लुई गीजो बनाता। लुई फिलिप जो बुआ था वो था कट्टरवादी इंसान। किसका कट्टरवादी था बुआ? सामाजिक था, छोटे व्यक्तियों का ऐसा घोर कट्टरवादी था। कौन? फिलिप। इसीलिए कट्टरवादी पनौती को कौन खड़ा कर दिया था? प्रधानमंत्री, जो उवार कट्टरवादी था। वो पूंजीपति वर्ग को देखना चाहता था, छोट वर्ग को आदमी देखना नहीं चाहता था। उसके बाद पूंजीपति के साथ हमेशा रहता था, गरीब आदमी के साथ रहना पसंद उसको नहीं था। इस प्रकार से चलते चलते आया, तब जाकर उसमें क्या उत्पन्न हो गया? भूखमरी। राज्य में क्या उत्पन्न हो गया? भूखमरी।
भुखमरी, बेरोजगारी, अगरम बगरम जितना हो गया शुरू हो गया। उसके बाद जब भुखमरी आना शुरू हो गया तब जाकर वहां से एक व्यक्ति आता है, 3 इयर्स तुम्हारा। वहां पर वह 24 फरवरी को खतरनाक रूप से क्या किया था, एक भोज का आयोजन किया। अब भोज का आयोजन करके सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके जगह जगह विरोधी दल का नेता खड़ा हुआ, विरोधिया करना शुरू कर दिया। किसका, लुई फिलिप का। जब वो बेहतर नहीं है, खराब है नेता, इसको भगा जाए, और तरह तरह का आलोचना होना शुरू हो गया। आलोचना के डर से इन्होंने बुआ भाग गया था। लुई फिलिप ने कहा भाग गया था, इंग्लैंड भाग गया। जब लुई फिलिप इंग्लैंड भाग जाएगा तो किसका, गीजो का मजा ले वहां रहने का, नहीं। उसके बाद जाकर कहा था जब भाग गया तब 1848 का प्रभाव, 1848 क्रांति क्या खत्म हो गया। तब वह असम में गणतंत्र घोषणा हुई। 21 वर्ष के ऊपर जितना भी होता है वह सब मताधिकार देने का वह अधिकार हुआ। उससे पहले 21 वर्ष नहीं, अभी देखे पहले तो 21 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार था। अभी कितने वर्ष में डाल रहा है, 18 वर्ष में ना। 21 वर्ष से जितना ऊपर होगा सब वोट डाल सकता है। उसके बाद छोटे व्यक्ति को ना वोट डालने के भी अधिकार नहीं था। यानी कि इसका जो प्रजा था, जो जनता था, जनता इस प्रकार था, तुम वोट भी नहीं डाल सकता है। तुम किसको बेहतर चुनेगा, किसको बेहतर नहीं चुनेगा, वोट डालने के भी अधिकार उसको नहीं था। बुआ क्या समझ में आ रहा है। आप वोट डालने का अधिकार किसको था, सब बराबर आदमी को, सब पूंजीपति व्यक्ति को सब वोट डालने का अधिकार। छोटे व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था। आप पूंजीपति वर्ग के जो वोट डालने का अधिकार होगा, आप प्रधानमंत्री अगर मान लो पूंजीपति के साथ है तो जीतेगा कौन, प्रधानमंत्री स्वयं जीत जाएगा, जो खड़ा वही जीत जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, नहीं, सब समान रूप से वोट डाल सकता है। जिसका 21 वर्ष हुआ है, ऊपर है, सब वोट डालने का अधिकार है। चलो हम लोग लेकर चलते हैं, सब काम खत्म। अब इटली के करन माथा में घुसेगा, हाँ बोलो, बंद करो, रोको।